जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और अपना टॉपिक चल रहा था पोटेंशियल स्टेप चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप, बट एग्जाम के बेसिस के अकॉर्डिंग क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी टॉपिक है, वैसे लंबा ज़्यादा है बट है सिंपल। तो अपना पोटेंशियल स्टेप के अंदर डिस्कस कर रहे थे अपने प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। जो कल वाला लेक्चर बीच में छोड़ा था अपने, वो क्या था भी आपका प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। अब प्रायिकता धारा घनत्व कितने टाइप की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, इसके अंदर अपने क्या माना था भी पोटेंशियल स्टेप किसको बोलते हैं भी किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में, किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में एक तरफ तो या क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तो क्या अभी पोटेंशियल का मान 0 हो और क्षेत्र सेकंड के अंदर पोटेंशियल का मान क्या हो विपरीत विभव हो या V0 हो। इस प्रकार के कंडीशन को क्या बोलते थे भी अपने पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं भी पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। अब डिस्कस कर रहे हैं भी कोई कण पुंज इधर की तरफ जा रहा है, कोई कण पुंज इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जिस कण पुंज के अंदर जो उनका जो मास लिए गए हैं उनका मास m है, उन पार्टिकलों की एनर्जी क्या है भी E है। विकर्ण पुंज के अंदर जो पार्टिकल है, जो पार्टिकलों का जो पुंज है उनका मास तो क्या है bm है, उनकी एनर्जी E है। तो यहां से जा रहा है तो यहां से परावर्तित भी हो सकता है इस विभव दीवार से टकरा के, या वो आगे भी जा सकता है। वो तो कंडीशन की बात करेगी भी क्या रिजल्ट प्राप्त होगा जब आपके पार्टिकल की एनर्जी क्या हो भी इस विभव दीवार के पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो भी कम हो। उस कंडीशन के अंदर क्या बिहेवियर होगा वो तो प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा हमें। यही चल रहा था जहां पे क्या पार्टिकल की एनर्जी इस क्षेत्र सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उससे क्या हो भी इसके कम हो। तो इसके जो घनत्व होंगे वो 3 फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेंगे। कौन से फैक्टर हो जाएंगे आपके यहां पे नोट कर देता हूं। फर्स्ट, आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। फर्स्ट क्या हो जाएगा अभी आपका आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। सेकंड, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। जय श्री श्याम। थर्ड, पारगमन या पारगमित प्रायिकता जय श्री श्याम। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व। आपतित इंसिडेंट, परावर्तित रिफ्लेक्टेड और पारगमित ट्रांसमिटेड, ये 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है भी JI, JR और JT। इसकी दोयों की वैल्यू क्या है भी किस प्रकार से फाइंड करेंगे। दो की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है भी आपका J = साइन स्टार x h कट अपॉन JM
एच कट अपॉन जे एम करली अपॉन करली एक्स साइन एक्स, ये साइन स्टार एक्स एच कट अपॉन जे एम करली अपॉन करली एक्स साइन एक्स। ये क्या है भी आपतित और परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की वैल्यू को फाइंड करने का क्या है भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो वैल्यू की फाइंड करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे भी आपतित वाले के अंदर जो आपतित प्रायिकता भी जो आपकी आपतित जो फलन है वहां से तो आपतित तरंग फलन के बारे में निकालेंगे, परावर्तित के बारे में परावर्तित तरंग फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जो आपका एक फंक्शन इक्वेशन प्राप्त हुई थी वो इक्वेशन क्या थी आपकी, याद हो तो आपको sin 1x क्या प्राप्त हुआ था आपका a e की पावर j की x प्लस k माइनस जे अल्फा k प्लस जे अल्फा e की पावर माइनस j की x, ये चीज प्राप्त हुई थी आपके सामने। यही प्राप्त हुई थी भी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर, और जहां x की वैल्यू क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है आपका, x की वैल्यू 0 से क्या हो भी कम हो, और यहाँ पे जो b कांस्टेंट की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी k माइनस जे अल्फा k प्लस जे अल्फा और आपका a, ये चीज थी। b की वैल्यू क्या थी आपकी k माइनस जे अल्फा अपॉन k प्लस जे अल्फा इक्वल टू क्या था भी आपका a था। ठीक है, क्या था भी आपका a था। क्लियर आपका यहां तक। तो यहां से जो क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ही आपकी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ही आपका आपतित तो हो रहा है, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ही आपका क्या हो रहा है परावर्तित हो रहा है। तो यहां से जो तरंग फलन का यूज होगा क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ही आपका आपतित हो रहा है, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ही आपका क्या है भी परावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो तरंग फलन का जो फंक्शन या जो फैक्टर का या यूज करेंगे वो क्षेत्र फर्स्ट ही होगा आपका, और क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा भी ये हो जाएगा। और इसके बारे में अपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि जिस क्षेत्र फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपतित तरंग फलन होता है, और क्षेत्र फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आपका परावर्तित तरंग फलन होता है। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था भी आपका जो क्षेत्र फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपतित तरंग फलन का पार्ट होता है, और जो क्षेत्र फर्स्ट का आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका परावर्तित तरंग फलन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो परावर्तित तरंग फलन का क्या होता है भी आपका पार्ट होता है। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं भी अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर इस आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। तो यहाँ पे फॉर्मूले का क्या है भी इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपतित तरंग फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आपतित तरंग फलन क्या हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपका क्या है भी आपतित तरंग फलन क्या हो जाएगा, क्या होगा भी आपका आपतित तरंग फलन। क्षेत्र फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्षेत्र फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका a e की पावर j की x, ये ही होगा आपका a e की पावर j की x। तो रखो वैल्यू क्या आएगी j i इंसिडेंट की बात हो रही है, साइन स्टार x इस वेव फंक्शन का कंजुगेट a स्टार, आयोटा वाली टर्म क्या हो जाती है भी नेगेटिव में हो जाता है माइनस j के x h कट अपॉन jm करली अपॉन करली x और a e की पावर j के x।
तो यहां से जे आई क्या आ जाएगा आपका, ए का कंजुगेट ई जे के एक्स एच कट अपॉन जे एम, इसके ऊपर अप्लाई होगा पहले, तो ए क्या है बी कांस्टेंट आ गया, इसका क्या हो जाए ई की पावर जे के एक्स और ये जे के, यही आएगा। डेरिवेटिव किया अपने, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये और ये ई की पावर है, दोनों ऐड होंगे, देखिएगा कर देते हैं। जे आई इक्वल टू ए स्टार ए ई की पावर माइनस जे के एक्स प्लस जे के एक्स और आपका एच कट अपॉन जे एम और जे के, यही होता है। जे से आपका जे कैंसिल आउट और ए स्टार ए को क्या लिख सकते हैं, ए के मापांक की स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिखते हैं ना अपने साइन की मापांक की स्क्वायर क्या होते हैं, साइन स्टार साइन होती है, ये तो अपने लिखते हैं। साइन के मापांक की स्क्वायर क्या होती है भी आपके, साइन स्टार साइन होती है। अच्छे तरीके से बार बार लिखते हैं अपने। तो ए के मापांक की स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। ई की पावर 0 क्या होती है आपकी 1 होती है और आगे क्या आ जाएगा आपका एच कट के अपॉन एम होता है। एच कट के अपॉन क्या होता है भी आपका एम होता है, ये आ गया। एक रिलेशन पढ़ा हुआ आपने, P इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे नोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, एच कट के होता है। P यहाँ पे क्या है भी, किसी कण का समवेग है, किसी कण का क्या है भी आपका समवेग है। एच कट क्या है भी यहाँ पे संशोधित प्लांक नियतांक होता है। एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। के यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक है जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बी, एम वी इक्वल टू एच कट के और एच कट के अपॉन एम क्या आ जाएगा आपका वी। एच कट अपॉन के अपॉन एम क्या आ जाएगा वी। तो ये क्या आ जाएगा अभी, ए के मापांक की स्क्वायर और आपका वी, ए के मापांक की स्क्वायर और इनटू वी आ जाएगा। ये आ गई आपके आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की वैल्यू। और यहाँ पे जो v प्राप्त होता है वो क्षेत्रफष्ट के अंदर कण का वेग है। वो क्या है भी, क्षेत्रफष्ट के अंदर क्या है भी आपका कण का वेग है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नोट कर देते हैं, जे आई इक्वल टू क्या आया, ए के मापांक की स्क्वायर और v आ गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं भी अपने सेकंड। तो अपने सेकंड डिस्कस करते हैं भी परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। सेकंड डिस्कस करते हैं भी अपने परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। सेकंड किसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। किससे डिनोट करते हैं, बेस से जे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां से जो परावर्तित तरंग फलन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यही होगा ए इक्वल टू के माइनस जे एल्फा के प्लस जे एल्फा ई की पावर जे के एक्स। ये फैक्टर किसके बराबर होता है आपका, b के बराबर होता है, b इक्वल टू ई की पावर जे के एक्स। बी क्षेत्रफष्ट का जो सेकंड पार्ट होगा, बे क्षेत्रफष्ट का जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा भी आपका, परावर्तित तरंग फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भी आपका, परावर्तित तरंग फलन कहलाएगा। तो हो जाएगा के इक्वल टू के माइनस जे अल्फा के प्लस जे अल्फा ई की पावर जे के एक्स। और यहाँ पे ये फैक्टर क्या है, किसके इक्वल होता है भी आपका, बी के इक्वल होता है, तो बी ई की पावर माइनस जे के एक्स आ जाएगा। क्लियर आपका यहाँ तक, ठीक है। तो यहां से जो आपके वैल्यू निकालेंगे जे आर की, वो क्या हो जाएगी आपकी साइन स्टार एक्स, तो बी स्टार ई की पावर जे के एक्स
एच कट अपॉन जे एम, एच कट अपॉन जे एम करली अपॉन करली एक्स, और यहाँ पे क्या है आपका बी ई की पावर माइनस जे की एक्स, जे आर बी स्टार ई की पावर जे की एक्स, एच कट अपॉन जे एम बी और ई की पावर जे की एक्स माइनस जे के, यही होगा। यहाँ पे क्या है इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका क्या है बी डेरिवेटिव हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस जे की एक्स, और माइनस जे की एक्स का क्या हो जाएगा भी आपका माइनस जे के हो जाएगा, जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बी स्टार बी ई की पावर जे के एक्स माइनस जे के एक्स, और एच कट माइनस एच कट के अपॉन एम आ जाएगा, माइनस एच कट के अपॉन क्या आ जाएगा भी आपका एम आ जाएगा, और इस फैक्टर का मान क्या हो जाएगा ई की पावर 0, ई की पावर 0 आपका 1, और बी स्टार बी को आप किससे लिख सकते हो बी के मापांक की स्क्वायर, और माइनस एच कट के अपॉन एम आ गया, और यहाँ पे एच कट के अपॉन किसके बराबर होता है, P इक्वल टू क्या होता है आपका एच कट के होता है P एम वी एच कट के, और एच कट के अपॉन एम किसके हो गया V, तो यहाँ पे माइनस B के मापांक की स्क्वायर और V आ गई। ठीक है, ये आ गई आपकी JR परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। ठीक है, वैसे डेरिवेशन आप अच्छे तरीके से आराम से सिंपल से कर भी सकते हो। तो JR क्या आ गया आपका ये, और यहां पे V क्या है भी क्षेत्रफल के अंदर कण का वेग क्या है भी आपका V है। ठीक है, अब थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में, जीटी। थर्ड किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी अपने, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में, जिससे किससे डिनोट करते हैं अभी, टी ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से। ठीक है, जीटी से। ठीक है, इसके लिए जो आपका फॉर्मूला निकालेंगे पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व का, वो क्या हो जाएगा आपका, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला क्या है भी इसका यूज करेंगे, J इक्वल टू एच कट अपॉन 2JM साइन स्टार करली साइन अपॉन करली एक्स माइनस साइन करली साइन स्टार अपॉन ये। ठीक है, इस फॉर्मूले का क्या है भी यूज करके क्या है भी अपने फाइंड करेंगे। ठीक है, J इक्वल टू एच कट अपॉन 2JM साइन स्टार करली साइन अपॉन करली एक्स माइनस साइन करली साइन स्टार अपॉन करली एक्स, फॉर्मूला का क्या है भी अपने यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे जो आपका फंक्शन प्राप्त होता था वो फंक्शन क्या था भी आपका साइन 2x क्षेत्र सेकंड के अंदर फंक्शन था भी, जो आपकी पारगमित प्राप्त होगी वो तो क्षेत्र सेकंड के अंदर ही आएगी। यही बात थी ना आपकी, ये चल रहा था आपका 0x
ये फर्स्ट क्षेत्र था, ये आपका सेकंड क्षेत्र था, यहाँ से आई टकराने के बाद यहाँ से वापस मुड़ गई, ये आपतित हो गई, ये परावर्तित हो गई और ये क्या हो गई आपकी पारगमित हो गई। तो पारगमित के अंदर कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? sin 2x का यूज करेंगे। कौन से का यूज करेंगे? अपने sin 2x फंक्शन का यूज करेंगे। sin 2x आपका क्या प्राप्त होता है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। sin 2x क्या है भी आपका? a 2k k प्लस j अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा x, और यहां पे d क्या होता है आपका? 2k k प्लस j अल्फा a होता है। d इक्वल टू क्या होता है आपका? 2k k प्लस j अल्फा a होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं भी अपने। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा। फंक्शन क्या है आपका? d e की पावर माइनस अल्फा x। किसके अंदर पुट करना है? इस फॉर्मूला के अंदर परावर्तित पारगमित के लिए निकालने के लिए j t h कट अपॉन 2jm, h कट अपॉन जय श्री श्याम 2jm साइन स्टार d स्टार e की पावर माइनस अल्फा x। भी j वाली टर्म या आयोटा वाली टर्म नेगेटिव होगी। d तो क्या हो सकता है इस पार्ट के अंदर कंजुगेट आयोटा दिया गया नेगेटिव, बट e की पावर माइनस अल्फा x तो नहीं हो सकता, वास्तविक पार्ट है। ठीक है, d स्टार e की पावर माइनस अल्फा x कर ली साइन अपॉन कर ली x, ठीक है, माइनस साइन की वैल्यू क्या है भी? d e की पावर माइनस अल्फा x कर ली अपॉन कर ली x d स्टार e की पावर माइनस अल्फा x, यही होगी। साइन स्टार है तो वहां पे साइन स्टार कंजुगेट कर दिया, सिंपल दिया गया तो वहां पे सिंपल रख दिया, वैल्यू आपने क्या है भी पुट कर दी। तो gt आपका क्या आ जाएगा? h कट अपॉन 2jm d स्टार e की पावर माइनस अल्फा x d e की पावर माइनस अल्फा x और यहाँ पे माइनस अल्फा d e की पावर माइनस अल्फा x d स्टार e की पावर माइनस अल्फा x और यहाँ पे माइनस अल्फा, यही चीज प्राप्त होगी। डेरिवेटिव कर देना आप, सिंपल सा बात है, कोई ज्यादा वेटर वाली बात नहीं है। तो j t इक्वल टू क्या आ गया आपका? h कट अपॉन 2jm d के मापांक की स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा x और यहाँ पे ये माइनस ये अल्फा, माइनस माइनस प्लस d के मापांक की स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा x और अल्फा, यही आएगी। डेरिवेटिव कर दिया, जोड़ दिया, घटावा कर दिया, यही चीज आएगी आपके सामने। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये टर्म क्या है भी? एक पॉजिटिव टर्म है, एक क्या है भी? नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगी भी आपकी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये जीरो, तो आपका परावर्तित प्रायिकता घनत्व क्या प्राप्त होता है भी आपका? पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व क्या प्राप्त होता है भी आपका? 0 प्राप्त होता है। क्लियर हो गया आपको? ji की वैल्यू आ गई आपके सामने, jr की वैल्यू आपके सामने फाइंड हो गई और jt की वैल्यू भी आपके सामने क्या हो गई भी? फाइंड हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? अब क्या है उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के बारे में। परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के बारे में।
किसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी अपने? सबसे पहले परावर्तन गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। परावर्तन गुणांक आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन गुणांक का आर किसे कहते हैं अभी? परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात के निरपेक्ष मान को पारगमन गुणांक बोलते हैं। देखिएगा डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी अपने पास। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व JR तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व JI के अनुपात के निरपेक्ष मान को परावर्तन गुणांक कहते हैं। के अनुपात के निरपेक्ष मान को क्या बोलते हैं अभी? परावर्तन गुणांक बोलते हैं। यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो ये फैक्टर के साथ क्या आपका नेगेटिव साइन आया था, याद हो तो नेगेटिव साइन आया था एक्चुअली में, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? JR JI, यहां पे JR का मापांक लेंगे तो नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आपका ये आ जाएगा V से V कैंसिल हो जाएगा, B के मापांक की स्क्वायर और A के मापांक की स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे B के मापांक की स्क्वायर क्या है? अभी B स्टार B है, यहाँ पे B स्टार B है, ठीक है। ये आ गया अभी आपका R, परावर्तन गुणांक कहलाता है, ठीक है। R क्या आ गया अभी आपका? आपको याद हो तो B फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? B नियंतांक की वैल्यू, B नियंतांक की वैल्यू क्या होती है? B इक्वल टू अपने क्या लिख सकते? K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा A लिख सकते हैं ना अपने, ये था ही अपना। तो ये रखेंगे K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा और A और ये A के स्क्वायर। आगे देखिएगा K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा, ये कैंसिल। आपका क्या आ गया? K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा के स्क्वायर, ये चीज प्राप्त हो गई आपकी, यही चीज आ रही है ना, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है, इसको क्या करते हैं भी साइन स्टार साइन करते हैं तो एक का कंजुगेट ले लेंगे, तो ये क्या लिख देंगे? K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा का स्टार K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा करेंगे तो क्या जाएगा? आइटा वाली टर्म नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। K प्लस J अल्फा K माइनस J अल्फा K माइनस J अल्फा K प्लस J अल्फा, यहां से कैंसिल आउट और ये 1 आ गया। R की वैल्यू क्या आ गई भी आपके सामने? 1 आ गई। मीन्स क्या है? परावर्तन गुणांक की वैल्यू आपके सामने क्या प्राप्त हुई? 1 प्राप्त हुई। R इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ परावर्तन गुणांक आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा पारगमन गुणांक क्या होता है? पारगमन गुणांक पारगमन गुणांक ये क्या होता है? इसे T से डिनोट करते हैं।
सॉरी बाय मिस्टेक्स, ये होता है। पारगमन गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है भी आपकी? पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात के निरपेक्ष मान को पारगमन गुणांक बोलते हैं। के अनुपात के निरपेक्ष मान को क्या बोलते हैं भी? पारगमन गुणांक बोलते हैं। क्या हो जाएगी भी आपकी? पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात के निरपेक्ष मान को क्या बोलते हैं भी? अपने पारगमन गुणांक बोलते हैं। तो यहां से आपको पता है जेटी की वैल्यू क्या है भी? 0 है। लिखने की वैसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे कर ही रहे हैं अपने भी। ये जेटी की वैल्यू क्या है भी? 0 है। नीचे कुछ भी हो भी लिख दो आप, आना तो 0 ही है, आना तो क्या है भी? 0 ही है। तो यहां से 0 प्राप्त हुआ आपके सामने। क्या प्राप्त हुआ भी? 0 भी। आपके सामने जो परावर्तन गुणांक प्राप्त होता है वो क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। और जो आपका पारगमन गुणांक प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है भी? 0 प्राप्त होता है। तो इसके अंदर बोल सकते हैं जब कण की कुल ऊर्जा, जब कण की कुल ऊर्जा का मान विभव दीवार की ऊर्जा के मान से या विभव ऊर्जा से कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है? विकिरण संपूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है और पारगमन क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। क्या बोल सकते हैं? जब कण की कुल ऊर्जा विभव दीवार की विभव ऊर्जा से कम होती है, जब कण की कुल ऊर्जा विभव दीवार की विभव ऊर्जा से कम होती है तब कण 100% परावर्तित हो जाता है, 100% परावर्तित हो जाता है तथा पारगमन 0 होता है, पारगमन 0 होता है। कण की कुल ऊर्जा E यदि विभव दीवार की विभव ऊर्जा V0 से कम होती है तो उस कंडीशन के अंदर कण यहां से जाएगा, वो पूर्ण क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। यहां पे क्या होगा भी? उसका पारगमन 0 होगा। ये बात क्या कहती है भी? यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। और ये ही बात क्या कहती है भी? क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। थोड़ा सा क्या है भी इसके अंदर जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ वो आपके सामने ये प्राप्त हुआ है। देखेंगे आगे वाले जो लेक्चर के अंदर आपका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या बताता है क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? जब कोई कण की ऊर्जा E है और यदि वो ऊर्जा यहाँ पे जो विभव ऊर्जा दी गई है V0 इससे कम है तो कण क्या हो जाएगा भी? परावर्तित हो जाएगा। और यही बात क्वांटम मैकेनिक्स कहती है भी जब कण की कोई कुल ऊर्जा क्या है भी E है और यदि वो विभव दीवार की ऊर्जा से कम है तो भी कण क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ नहीं जाएगा। ये बात भी क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। तो इस लेक्चर के अंदर आपने विभव CD का जो फर्स्ट पार्ट था, एक पार्ट और है, वैसे कोई बात नहीं है, और आएगा, ऐसे ही पूरा नहीं होने वाला ये टॉपिक। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो आपकी V0 से लेस देन हो। जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो आपके किसी कण की एनर्जी E है उसकी वैल्यू पोटेंशियल सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे कम हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी? आपका क्या रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? जब किसी कण की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी V0 से क्या हो? ज्यादा हो, या जो विभव दीवार की जो पोटेंशियल एनर्जी है V0 उससे ज्यादा हो, तब कंडीशन के अंदर क्या बिहेवियर होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।